इस कहानी की शुरुआत 22वीं शताब्दी से होती है, जब हमारी पूरी पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वातावरण पूरी तरीके से हिल जाने की वजह से चारों तरफ पानी भर चुका था। बड़े बड़े बिल्डिंग्स और पूरा देश पानी से घिरा होता है। लेकिन एक बात अच्छी हुई थी कि हम इंसान टेक्नोलॉजी के मामले में काफी ज्यादा आगे निकल चुके थे। इंसानों ने तो अपने बचाव के लिए अंडरग्राउंड बंकर्स बना लिए थे, जहाँ पर वो सब सेफ रह सकते थे। अब हमें एलन नाम का एक बहुत ही सीनियर वैज्ञानिक दिखाया जाता है, जो सारी जनता के सामने अपने सालों की मेहनत को दिखा रहा था। दरअसल एलन ने एक बहुत ही एडवांस रोबोट तैयार किया था, जो सेम टू सेम हम इंसानों जैसा दिखने के साथ साथ उन्हीं के जैसा बर्ताव करता था। एलन ने बताया कि हम इन सारे रोबोट से कोई भी काम करा सकते थे और अब आने वाले टाइम में यही सारे रोबोट्स हम सभी का काम किया करेंगे। पर एलन द्वारा बनाए गए इस रोबोट में एक कमी थी कि ये रोबोट हम इंसानों की तरह सोच और समझ नहीं सकते थे। इसी बात की एक कमी निकालकर एलन ये वादा करता है कि वो एक ऐसा नया रोबोट तैयार करेगा जो हम इंसानों की तरह सोच समझ सके। और तो और एलन ने उस रोबोट का नया प्रोटोटाइप बना भी लिया है, जिसके अंदर वो एडवांस रोबोट इंसानों की तरह ही सोचने समझने की एबिलिटी रखता था। अब हमें दूसरी तरफ हेनरी नाम का एक और वैज्ञानिक दिखाया जाता है, जो अपनी वाइफ मोनिका और अपने बहुत ही बीमार बेटे मार्टिन को हॉस्पिटल में लाया था। दरअसल मार्टिन की तबीयत अचानक से बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसीलिए डॉक्टर्स ने मार्टिन को स्लीपिंग चैम्बर में डालने की सलाह दी। इस स्लीपिंग चैम्बर में जाने के बाद किसी भी इंसान के हार्ट रेट और बॉडी एक्टिविटीज काफी स्लो हो जाती है, जिससे कि वो एक तरह से कोमा में चला जाएगा। लेकिन इसका यूज करने से इंसानी शरीर में जो भी बीमारी होती थी वो ठीक हो जाती थी। अब अपने दिल पर पत्थर रखकर मोनिका और हेनरी अपने बेटे मार्टिन को उस स्लीपिंग चैम्बर में भेज देते हैं, ताकि कुछ महीनों बाद उसका बेटा मार्टिन ठीक होकर वापस आ जाए। लेकिन मोनिका तो एक अच्छी मदर थी, भला वो अपने प्यारे बेटे से इतने दिनों तक कैसे दूर रह पाएगी। इसीलिए अब एलन, जो कि हेनरी के साथ ही काम किया करता था, उसने अपने एडवांस रोबोट के प्रोटोटाइप को हेनरी को यूज करने के लिए कह दिया, क्योंकि वो रोबोट सेम टू सेम मार्टिन जैसा ही दिखता था और अगर जब तक मार्टिन वापस नहीं आ जाता तब तक मोनिका इसे यूज कर सकती थी। ये वही रोबोट होता है जिसके अंदर इंसानों की तरह सोचने समझने की एबिलिटी होती है। उस एआई एडवांस रोबोट का नाम एडम था, जो अब मोनिका के घर में रहकर उसकी देखरेख करेगा। अब हेनरी यहाँ पर अपनी वाइफ मोनिका को कुछ कमांड बता रहा था, जिससे कि वो एडम को कंट्रोल कर सकती थी। दरअसल एडम को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि अगर वो किसी एक फैमिली के साथ जुड़ जाएगा तब वो सारे इमोशंस और फीलिंग्स उसके माइंड में हमेशा के लिए रहेंगी। और अगर एडम को कुछ दिनों तक ट्राई करने के बाद भी वो उन्हें नहीं जमता तब एडम को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद एडम किसी और फैमिली के लिए यूज में नहीं आ पाएगा, जिसका मतलब ये था कि उस समय एडम को डिसमेंटल करके उसे डिस्ट्रॉय करने की परमिशन दे दी जाएगी। हालांकि शुरुआत में मोनिका एडम को अपने बेटे के रिप्लेसमेंट में एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन एडम के काफी अच्छे बिहेवियर को देखते हुए मोनिका को धीरे धीरे एडम काफी अच्छा लगने लगता है। वो तो एडम में अपने बेटे मार्टिन का चेहरा देखने लगी थी और अब तो मोनिका ने एडम के सामने एक दिन वो जादुई वर्ड्स बोल दिए थे, जिससे कि एडम का पूरा सिस्टम मोनिका की फीलिंग्स और उसकी यादों से जुड़ जाएगा। और अब उसी वक्त एडम ने पहली बार मोनिका को मॉम करके पुकारा था, जिससे कि मोनिका काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और अब एडम भी मोनिका और हेनरी का काफी अच्छे से ख्याल भी रखने लगा था। मोनिका की जिंदगी में तो खुशियां वापस से लौट आई थी। मोनिका की तो सोसाइटी में काफी ज्यादा इज्जत बढ़ गई थी, क्योंकि उसने अपने बेटे के रिप्लेसमेंट में एक रोबोट को जगह दी है। लेकिन यहाँ कुछ ही दिनों बाद हेनरी को कॉल आता है कि उनका बेटा मार्टिन पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। हेनरी और मोनिका तो तुरंत हॉस्पिटल में जाकर अपने बेटे मार्टिन को लेकर आ जाते हैं। हालांकि अभी मार्टिन को ठीक होने में थोड़ा और टाइम लगने वाला था, पर अब मोनिका मार्टिन को अपने घर पर लेकर जा सकती है। मार्टिन की रिकवरी काफी जल्दी होने लगी थी। लेकिन जब मार्टिन को ये पता चला कि उसके घर पर एडम नाम का एक रोबोट रहता है, तब वो उससे काफी ज्यादा जलने लगा था। मार्टिन तो कैसे भी करके एडम को यहाँ से निकालना चाहता था, इसीलिए मार्टिन ने एडम को झूठ मूठ का कह दिया होता है कि अगर उसे मोनिका, जो उसकी नई मॉम थी, उन्हें पूरी तरीके से खुश करना है तो उनका बाल जाकर काटना पड़ेगा, जिससे कि वो तुम्हें काफी सारा प्यार कर सकती थी। एडम को इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था, इसीलिए वो मार्टिन की बातें मानकर चला जाता है मोनिका के बाल काटने के लिए। लेकिन जैसे ही एडम ने मोनिका के थोड़े से बाल काटे, तभी हेनरी और मोनिका उठकर एडम के ऊपर काफी गुस्सा होने लग जाते हैं। एडम तो सिर्फ इतना कहता है कि वो तो सिर्फ मोनिका का प्यार चाहता था,
हेनरी एडम की इस हरकत से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। उसने एडम को लास्ट चांस दिया था कि अगर उसने ऐसा फिर से किया तो वो उसे उसकी कंपनी को वापस लौटा देंगे। अब धीरे धीरे एडम बाकी बच्चों के साथ बाहर निकलकर खेलने भी लगा था। यहाँ एक दिन मार्टिन और उसके कुछ दोस्त मिलकर एडम को छेड़ रहे थे। वो तो लिटरली एडम के हाथ पर चाकू रखकर ये देख रहे थे कि वो रोबोट है कि नहीं और क्या रोबोट्स को भी चोट लगने पर दर्द होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ एडम के सिस्टम में ये सारा प्रोग्राम किया गया था कि अगर उसके ऊपर कोई हमला करने की कोशिश करे तब वो अपने आप को बचा सके। इसीलिए अब एडम अपनी प्रोटेक्शन के लिए मार्टिन को पकड़ लेता है और पानी के अंदर कूद जाता है, जिससे कि वो मार्टिन को एक शील्ड की तरह यूज कर सके और अपने आप को प्रोटेक्ट रख सके। इन सारी चीजों की वजह से मार्टिन का दम घुटने लगा था, लेकिन सही टाइम पर हेनरी ने मार्टिन को पानी से बाहर निकाल लिया, जिससे कि उसकी जान बचने से बाल बाल बच गई। और अब एडम की इस आक्रामक बिहेवियर को देखकर हेनरी ने ये डिसाइड किया कि वह एडम को वापस कंपनी में डिसमेंटल होने के लिए भेज देगा। हालांकि एडम अपनी मदर मोनिका को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता था, पर अब मजबूरी के कारण एडम को वापस जाना ही पड़ेगा। मोनिका तो एडम को लेकर अपनी कार में निकल पड़ती है कंपनी वालों को वापस लौटाने के लिए। लेकिन इतने दिनों तक एडम के साथ रहने के कारण मोनिका के भी दिल में एक कनेक्शन बन गया था और वो नहीं चाहती थी कि वो कंपनी वालों को एडम वापस करे, क्योंकि कंपनी वाले एडम को पूरा डिस्ट्रॉय करके डिसमेंटल कर देंगे। इसीलिए अब मोनिका जंगल के एकदम बीचों बीच रुककर एडम को उतार देती है और अब एडम को कहती है कि तुम्हें हमेशा अब यहीं पर रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम अब मेरे साथ जा ही नहीं सकते। एडम तो एकदम बच्चों की तरह रोने लगा था, क्योंकि वो अपनी मदर से अलग होना ही नहीं चाहता। पर मोनिका भी एकदम इमोशनल होकर समझाती है कि वो मेरे साथ नहीं जा सकता। एडम मोनिका से ये कह रहा था कि शायद वो रोबोट है, इसीलिए वो उन्हें पसंद नहीं। तो आखिर एडम ऐसी कौन सी चीज करे जिससे कि वो इंसान बन जाए। मोनिका तो एडम की इस बात का जरा भी जवाब न देते हुए वहां से अपनी कार में बैठकर चली जाती है। और अब एडम अपनी एक रोबोटिक टेडी बेयर के साथ पूरी जंगल में अकेला था। वो दोनों तो साथ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। चलते चलते एडम को रास्ते में ऐसे बहुत सारे रोबोट्स मिले थे जो उसी की तरह भटक चुके होते हैं। लेकिन वहाँ थोड़ी देर में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस आ चुकी थी जो इन्हीं सारे रोबोट्स को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देती थी। और अब बाकी रोबोट्स के साथ एडम और उसके टेडी बियर को भी पकड़ लिया जाता है। सारे रोबोट्स को जंगल में बनाए गए एक स्पेशल अड्डे पर लाया गया, जहां पर सभी लोगों के सामने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। दरअसल ऑर्गेनाइजेशन वाले ये मानते थे कि ये सारे रोबोट्स हम इंसानों के लिए खतरा हैं, इसीलिए इन्हें पकड़कर खत्म कर देना ही अच्छा होगा। उन सभी रोबोट्स में एडम की मुलाकात एक ऐसे रोबोट से होती है जिसका नाम जॉय होता है। जॉय के ऊपर आरोप था कि उसने एक आदमी का बेरहमी से कत्ल किया है, इसीलिए वो सब एडम और जॉय को साथ में ही सजा देने वाले थे। लेकिन वहां पर मौजूद सारे लोग जब एडम को देखते हैं तब एडम के बिहेवियर से उन्हें ये अंदाजा हो गया था कि एडम कोई रोबोट नहीं है। इसीलिए अब सारे लोग एडम को प्रोटेक्ट करते हुए मैदान में आ गए थे, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन वालों को इस बच्चे को कत्ल करने से रोक रहे थे। मौके का फायदा उठाकर जॉय और एडम वहां से सही सलामत बाहर निकल जाते हैं। एडम ने जॉय को बताया कि वो अपनी मदर मोनिका के पास जाना चाहता है, लेकिन अब एडम अपनी मदर के पास तभी जाएगा जब वो पूरी तरीके से इंसान में कन्वर्ट होगा, और उसे इंसान में कन्वर्ट करने का काम नीली परी ही कर सकती है, जो पृथ्वी पर ही एक बहुत ही अनोखी प्लेस पर मौजूद थी। इसके बाद जॉय एडम को लेकर एक बहुत ही एडवांस सिटी में आ जाता है, जहां पर काफी सारी टेक्नोलॉजीज मौजूद थी। जॉय ने एडम को एक होलोग्राम के सामने रख दिया जो सारे सवालों के जवाब दे सकता था। ये सेम टू सेम हमारे गूगल जैसा होता है, लेकिन एक लेवल अप वाला। एडम ने जब उस होलोग्राम से पूछा कि वो इंसान कैसे बन सकता है, तब जाकर उस बूढ़े होलोग्राम ने बताया कि एलन नाम का एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। एडम को ये बात बिल्कुल नहीं पता होती कि एलन वही वैज्ञानिक है जिसने कि उसे बनाया है। जॉय कह रहा था कि एलन मैनहट्टन शहर में रहता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग काफी बढ़ने की वजह से मैनहट्टन शहर आधा पानी में डूब चुका है। पर फिर भी एडम एलन के पास जाना चाहता था, इसीलिए जॉय अपने एडवांस हेलीकॉप्टर में बिठाकर एडम को लेकर चला जाता है। कई घंटों तक सफर तय करने के बाद वो सब मैनहट्टन में पहुंच चुके थे, जहां की पूरी बिल्डिंग्स आधी आधी डूब चुकी थीं। अब उस वैज्ञानिक के बिल्डिंग में पहुंचने के बाद जॉय एडम को अकेले ही आगे जाने के लिए कहता है। एडम तो एकदम शांति से अंदर चले ही जा रहा था, तभी उसे अचानक एक लड़का दिखाई देता है जो सेम टू सेम उसी के जैसा दिख रहा था। एडम तो ये देखकर एकदम से आग बबूला हो जाता है।
वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसके जैसा कोई और कैसे मौजूद हो सकता है। इसीलिए एडम काफी ज्यादा गुस्सा होकर उस दूसरे लड़के को मारने लगा था। दरअसल वो दूसरा लड़का भी एक रोबोट होता है जिसे कि एलन, जो कि एक वैज्ञानिक था, उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। तभी एलन जल्द से जल्द एडम के पास आकर उसे शांत कराता है। एडम तो लगातार एक ही बात कह रहा था कि उसे इंसान बनना है। तब जाकर एलन एक डार्क सीक्रेट रिवील करता है। उसने एडम को बताया कि तुम पूरी तरीके से इंसान ही हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर उनके ही जैसे फीलिंग्स और एबिलिटीज थी, जो ये बात कंफर्म करती हैं कि एडम एक इंसान है। कई साल पहले एलन का बेटा एक बीमारी की वजह से मारा जा चुका था, इसीलिए उसने एडम को अपने ही बेटे का चेहरा दिया। एलन ने जब एडम की परफॉर्मेंस को देखा तब उसे ये पता चल जाता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। इसीलिए अब एलन अपने बाकी साथियों को ये बताने के लिए चला गया था कि वो कामयाब हो गए हैं। एडम तो अब काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था, इसीलिए वो बिल्डिंग के थोड़ा और अंदर चले जाता है। लेकिन वहाँ पर उसने देखा कि उसी के जैसे बहुत सारे रोबोट्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। इन रोबोट्स के अंदर सेम टू सेम एडम जैसे ही सिस्टम मौजूद थे, जो कि इंसानों की तरह ही बिहेव करते थे, जिसका मतलब ये था कि अब ये सारे रोबोट्स दुनिया के अलग अलग कोनों में डिलीवर कर दिए जाएंगे। एडम तो ये सारी चीजें देखकर एकदम टूट सा गया था, क्योंकि एडम को इससे पहले लगता था कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक रोबोट है जो इंसानों की तरह सोच और समझ सकता है। लेकिन अब इतने सारे रोबोट्स के बनने के बाद उसका वजूद एकदम ना के बराबर था। एडम को तो अपनी जिंदगी पर ही रोना आने लगता है। उसी के जैसे इतने सारे रोबोट होने की वजह से अब तो उसकी मॉम किसी को भी अडॉप्ट कर सकती थी। इसीलिए एडम अपनी कोई भी जरूरत ना समझते हुए पानी के अंदर कूदकर अपनी जान देने चला जाता है। एडम पूरी तरीके से सारी होप हार चुका था, लेकिन यहाँ पानी के थोड़ा और अंदर जाने के बाद एडम को कुछ अजीब सा दिखाई देता है। एडम तो ये सारी चीजें देखकर एकदम शॉक ही रह गया था। लेकिन यहाँ अगले ही मोमेंट में जॉय ने एडम को पानी से बाहर निकाल लिया था, क्योंकि जब एडम पानी में जंप लगा रहा था तब जॉय ने उसे देख लिया होता है। इसीलिए जॉय ने एडम की मदद की। एडम यहाँ पर जॉय को बताता है कि उसने पानी के अंदर नीली परी को देखा था और अब वो उसके पास जाना चाहता है अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। लेकिन उस जगह पर वो सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग आ गए थे जो रोबोट्स को पकड़कर उन्हें जान से मार देते थे। जॉय एडम को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था, इसीलिए वो एडम को अपने एडवांस स्पेसक्राफ्ट में बिठाकर पानी के अंदर भेज देता है। लेकिन बदकिस्मती से वो सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग जॉय को अपने साथ पकड़कर वहां से चले जाते हैं। एडम तो जॉय की स्पेसक्राफ्ट की मदद से, जो अब एक सबमरीन बन गई थी, पानी की गहराई में काफी अंदर जाता जा रहा था। तभी एडम के सामने वही नीली परी आ जाती है। लेकिन रियलिटी ये था कि वो कोई नीली परी नहीं होती, बल्कि एक नॉर्मल स्टैचू होती है। एडम तो लगातार उस नीली परी से बात करता जा रहा था, लेकिन वो उसे कुछ रिप्लाई नहीं देती। लेकिन एडम को विश्वास था कि नीली परी उसे जवाब जरूर देगी। कई घंटे इसी तरीके से वेट करते हुए निकल जाते हैं। वो पूरी जगह एक अम्यूजमेंट पार्क थी जो अब पानी के अंदर डूब चुकी होती है। तभी वहां पर एक बहुत ही बड़ा झूला एडम और उसकी सबमरीन के ऊपर गिरने लगा था। एडम चाह कर भी वहां से बाहर ही नहीं निकल पाता और अब एडम अपने टेडी रोबोट के साथ सबमरीन में फंस चुका था। इसके बाद हमें कई हजार साल बाद का सीन दिखाया जा रहा था, जहां पूरी पृथ्वी पर आइस एज चालू हो गया था। पृथ्वी का वातावरण चेंज होने की वजह से इंसानों का नामो निशान मिट चुका होता है। अब तो अर्थ पर कुछ एडवांस एलियन स्पीसीज रहा करती थी, जो इंसानों के बारे में और भी पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ कुछ एलियंस के ग्रुप को एडम की सबमरीन मिली थी, जो कई हजार सालों से बर्फ के अंदर दफन होती है। एडम को बाहर निकालने के बाद वो सारे एलियंस उसे काफी जोरदार झटका देते हैं, जिससे कि एडम इतने सालों बाद भी उठ चुका था, क्योंकि वो एक इंसान नहीं बल्कि रोबोट होता है। इसके बाद एडम एलियंस से कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एलियंस एडम की कोई भी बात समझ ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए अब एडम क्या कहना चाहता है ये जानने के लिए वो सारे एलियंस एडम के दिमाग को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि उन्हें इंसानों के बारे में सारी चीजें पता चल गई थी। और तो और एडम क्या चाहता है ये भी उन्हें पता चल गया था। इसीलिए उन एलियंस ने अपनी नई टेक्नोलॉजी की मदद से ये डिसाइड किया कि वो एडम की मॉम को वापस लेकर आ जाएंगे। एडम के उस रोबोटिक टेडी बेयर के पास मोनिका के कुछ बाल अभी भी मौजूद थे, जिससे कि एडम ने ही काटा था। और अब मोनिका के डीएनए की मदद से एलियंस का काम काफी ज्यादा आसान हो जाता है। कुछ ही घंटों के अंदर एडम अपनी बहुत ही प्यारी मॉम मोनिका से मिल रहा था। एडम अपनी मॉम को वापस से पाकर काफी ज्यादा खुश होता है और अब वो दोनों इस मोमेंट को अच्छे से एंजॉय करने लगे थे।
एडम को अपनी मॉम के प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए था। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।